हाल ही में SIR ऑनलाइन करने का बहुत ही लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जिसमें मैं आपको SIR अपडेट करना बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसमें वोटर लिख के जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वोटर लिस्ट 2002 राजस्थान दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारे केस में हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सेकंड नंबर पे वोटर इलेक्शन ऑफ इंडिया की साइट देखने को मिलेगी। आपको उस पर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं और कैप्चा डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पे फिल करते हैं, फिल करने के बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP भेज दिए जाते हैं। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर हमें यहाँ पे OTP प्राप्त हो चुका है। तो चलिए हमारा OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसको वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे अपने OTP को फिल कर लिया है और फिल करने के बाद में वेरीफाई OTP किया। वेरीफाई OTP करने के बाद में आपको SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट को चुनना है। स्टेट चुनने के बाद में आप अपनी एपिक संख्या यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप अपनी एपिक संख्या यहाँ पे एंटर कर लेते हो और एंटर करने के बाद में सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जिस पे एक बार फिर से आपको रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेजा जाएगा। आपको उस नंबर पे OTP सेंड करने के लिए एक बार मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद में अपने रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेज दिया जाएगा। तो चलिए हमारे केस में यहाँ पे OTP भेज दिया गया है। अब यहाँ पे हमें उस OTP को एंटर करना है और OTP को एंटर करने के बाद में वेरीफाई OTP करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद में आपको माई नाम एग्जिट इन इलेक्शन रोल ऑफ लास्ट SIR पे जाना है। आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना स्टेट चुनना है और जैसे ही आप स्टेट चुन लेते हैं उसके बाद में आपको अपने असेंबली का चयन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी असेंबली का चयन कर लेते हैं और असेंबली का चयन करने के बाद में आपको अपने पोलिंग स्टेशन का नेम चयन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इन सब को चयन करने के बाद में और अपना जो सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको याद रहे यहाँ पे जो आपको सीरियल नंबर डालना है वो आपको 2002 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में आपको अपनी 12 अंकों वाली आधार कार्ड संख्या को एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी आधार कार्ड संख्या है उसको एंटर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इससे भी और बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो बिना देरी किए यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। आधार कार्ड नंबर जैसे ही हम अपने यहाँ पर पूरा फिल कर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर पूरा फिल करने के बाद में हमें नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे अपने को अपने जो पिता का नाम है उसको डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी किए अपने पिता का नाम एंटर कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपने पिता का नाम एंटर कर लेंगे उसके बाद में हमें अपने पिता की यहाँ पे एपिक संख्या डालनी होगी। तो हमारे पापा का नाम डालने के बाद में हम यहाँ पे पापा की एपिक संख्या डालेंगे। एपिक संख्या डालने के बाद में हमें यहाँ पे अपनी माता का नाम एंटर करना होगा और माता का नाम एंटर करने के बाद में हमें अपने जीवन साथी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम सबको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद में सभी का एपिक नंबर यहाँ पे हम डालेंगे और एपिक नंबर डालने के बाद में नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते ही आपको लास्ट में दिखाई देगा कि आपका बर्थ ऑफ प्लेस, जिसमें आप अपना बर्थ ऑफ प्लेस डालेंगे और बर्थ ऑफ प्लेस डालने के बाद में आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी लेटेस्ट फ़ोटो है उसको अपलोड कर लेते हैं। उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो डालने से पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है कि फ़ोटो आपकी अपडेट होने से पहले लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए और एकदम साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो साफ़ सुथरी फ़ोटो होगी वही फ़ोटो आपकी आगे अपने मतदाता सूची में देखने को मिलेगी। तो चलिए हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो को डालना है। फ़ोटो को डालने से पहले हमें चॉइस फ़ोटो के सेक्शन में जाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे चॉइस फ़ोटो के सेक्शन में जाते हैं और जहाँ पे भी अपनी फ़ोटो डली हुई है उसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए कर्सर घूमता है। कर्सर घूमने के बाद में आपकी फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाती है। तो चलिए देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है और अपलोड होने के बाद में आपको इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। जैसे ही आप इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स फिल करना होगा और जैसे ही आप चेक बॉक्स फिल करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे
तो कुछ टाइम के लिए आपका कर्सर है वो फिर से घूमेगा और जैसे ही आपका कर्सर सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपने आधार से ऑथेंटिकेट के पेज पे। तो जैसे ही हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर है उसको एंटर करना है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें आधार से ऑथेंटिकेट पेज के रूप में और रीडायरेक्ट कर दिया है। तो चलिए हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर है उसको एंटर करना है। बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं और आधार नंबर एंटर करने के बाद में आधार सेंड OTP करेंगे। जैसे ही हम आधार पे सेंड OTP करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है उन पर OTP भेज दिए जाएंगे। जैसे ही आपको आधार कार्ड नंबर पर OTP प्राप्त होते हैं आपको उनको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हमारा OTP प्राप्त हो चुका है, हम यहाँ पे उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में एक बार फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम के लिए ये पेज और लोड लेता है और उसके बाद में आपको फाइनल प्रिंट है उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। तो ये आपका SIR का काम पूरा हो चुका है। आप यदि इसकी प्रिंट चाहो तो निकाल कर सीधे कस्टमर को भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहो तो आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला था कि SIR का ऑनलाइन काम किस प्रकार से किया जाता है। अब यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।